मौत से कम डरते हैं और स्टेज फियर से ज्यादा डरते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंस रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हमें कॉमेडी शोज, व्लॉग शोज। पर आज मैं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए जो आपको हैरान कर देगा। हाँ जी, पब्लिक स्पीकिंग की प्लेलिस्ट आ गई है, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप पब्लिक स्पीकिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दो। तो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला मैं तो कोई नहीं होता हूँ, पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। तो इस बार हम लोग प्लेलिस्ट लेके आए पब्लिक स्पीकिंग की, जिसमें हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे, और घर में अगर हम अकेले हैं तो क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग की जो कि हमारा स्टेज फियर दूर कर सकती हैं। क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोग मौत से कम डरते हैं और स्टेज फियर से ज्यादा डरते हैं। अगर आप भी उनमें से ऐसे ही हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वीडियो यूथ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, जो कोई भी है ना, अगर वो स्टेज फियर है, उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बोलना नहीं आता है, अगर आप स्टेज पे जाते हो, आपको नॉलेज है, आपको कंटेंट पता है, आपको मेथड भी पता है, पर गले का ना कौवा वो ऊपर हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम दोनों साथ में चलेंगे आगे और देखिएगा, आपको स्टेज पे बुलवा कर रहूंगा, आपको कंटेंट दूंगा, नॉलेज दूंगा, मेथड दूंगा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए और बने रहिए। इस वीडियो में वन ऑफ माई बेस्ट पब्लिक स्पीकर बोल रहे हैं, आप सुनिए उनके मुंह से कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, वो क्या कहते हैं, उनके विचार जानिए। खड़े होते केवल तभी नहीं, सामान्य बातचीत में भी जब एक से ज्यादा लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं, तब आपको यह पब्लिक स्पीकिंग वाली चीजें काम आएंगी। के साथ भी ऐसा ही होता है जब आपको कहा जाता है स्टेज पर जाके स्पीच देनी है, क्या आपके भी पैर लड़खड़ाते हैं और जैसे ही आप स्टेज पर जाते हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, आपके हाथ कांपने लगते हैं और आप लोगों की बातें सुन के वापस आ जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आने वाले समय में आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। अब भाई सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पब्लिक स्पीकिंग करनी क्यों है? आपको क्या दिक्कत है? पब्लिक स्पीकिंग का रोल क्या है हमारी लाइफ में? रोल हमारा डिक्लेयर हो चुका है, हमें बस अपने आप पर काम करना है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे वर्ड्स कि हम क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी पब्लिक स्पीकिंग पर डिपेंड करती हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग खाली एक चीज़ से तो होगी नहीं। अब पब्लिक स्पीकिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आपको एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, कॉमेडी मैटर, क्या कंटेंट दे रहे हो आप, किस मेथड से दे रहे हो, क्या आपका परस्यूसिव मेथड है या आपका एंटरटेनिंग मेथड है, ये डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस को इंटरेक्ट कैसे करोगे। हम लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये एक परस्यूसिव मेथड है, यानी कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग सुन के अब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये एक परस्यूसिव मेथड है। पर आपको इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, और हमारे पास पढ़ने का टाइम है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को करना बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग से आप कुछ कमा नहीं सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग 2025 की सबसे बेस्ट मैनिपुलेटिंग जॉब कही जाती है, क्योंकि आज एआई आ चुका है, सब कुछ रैप अप हो चुका है, एआई ने जॉब्स ले ली हैं। पर असल बात तो ये है कि एआई इज नॉट टेकिंग द जॉब्स, बट द पर्सन नोइंग एआई इज टेकिंग योर जॉब। तो मेरे ख्याल से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, तो आपको कभी खाली हाथ नहीं बैठना है, आप कभी भूखे पेट नहीं सोओगे, ये मेरा वादा है आपसे। पब्लिक स्पीकिंग दो टाइप की होती है, एक तो पैसा कमाने वाली और एक पैसा नहीं कमाने वाली। हम लोग जो कर रहे हैं ये समाज सेवा होती है, यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, यूट्यूब पर व्लॉग डालना, स्टोरीज डालना, ये सब चीज़ें खाली एंटरटेनिंग के लिए होती हैं, जिससे हम लोग को ना किक मिलती है, तो इससे मज़ा आता है ज़िंदगी में। और दूसरी होती है अर्निंग वाली, ये पब्लिक स्पीकिंग होती है इवेंट होस्टिंग, इवेंट मैनेजमेंट। जितनी शादी बारात में आप देखते होगे इवेंट होस्ट करने वाले आते हैं, ये सब ऐसे नहीं आते हैं, ये सब पैसा लेते हैं, इस चीज़ का पैसा कमाया जाता है। और ये सब तब आएगा जब आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, वॉइस, कनेक्ट, इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों का ना एक मतलब होता है। अगर इन सबको कनेक्ट कर दिया जाए ना, तो ये सब पब्लिक स्पीकिंग की डोमेन बन जाती है। हाँ नहीं, पब्लिक स्पीकिंग को जानने के लिए आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, आपकी वॉइस में कितना मॉड्यूलेशन है, ये चीज़ बहुत इंपैक्ट करती है आपके कनेक्शन पर। आप ऑडियंस को कैसे इंटरेक्ट करते हो, ऑडियंस को कैसे फंसाते हो, इस चीज़ पर आपका दिमाग लगाना है। कनेक्शन इम्पैक्ट पे आ जाता है। और सबसे अच्छी बात, फ्रेश स्टार्ट, यानी अगर आपने फ्रेश स्टार्ट किया है, कुछ नया लाए हैं, आप कुछ अपना बना के लाए हैं विदाउट चैट जीपीटी, तो हाँ ये आपकी स्किल्स है, ये आपका डोमेन है और आप पब्लिक स्पीकिंग के किंग हैं। अ न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एम्बेरेस गुडनेस,
अगर आप भी इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज में लगे रहेंगे मेहनत से, तो आपको सच में मैं कहीं ना कहीं से पहुंचा दूंगा अच्छी जगह, और कुछ नहीं तो आप अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, पब्लिक स्पीकिंग बिना किसी स्टेज फियर के कर सकेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से। बस आपको करना क्या है, मेरा हाथ थाम के चलना है और हम दोनों आगे साथ चलेंगे। नॉट आई, नॉट यू, बट वी टुगेदर विल मेक समथिंग गुड। तो ये था आज की पब्लिक स्पीकिंग प्लेलिस्ट का पूरा रोड मैप, मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं सारी एक्टिविटीज आपको बताऊंगा, डेली होमवर्क दूंगा, सब चीज आपको मिलेंगी। अगर आप स्टूडेंट हो, और हर कोई अपनी लाइफ में स्टूडेंट होता है, लर्निंग हमेशा चलती रहती है, तो बोलना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपको एक्टिविटीज मिलेंगी, आपको काम करना है, लिखना है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, स्किल्स है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको। आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको 5 वर्ड याद करके आने हैं। हाँ जी, कोई भी 5 वर्ड आपको याद करके आने हैं और उन 5 वर्ड को कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो कि इंग्लिश के हो सकते हैं और हिंदी के हो सकते हैं, उनका मतलब हो सकता है, और इसका जो महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस है, जो 5 वर्ड्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये प्लेलिस्ट चलने वाली है खूब लंबी और खूब मजा आएगा, खूब सारी एक्टिविटीज करेंगे। बस आपका साथ, सबका विकास। देखते रहिए, बने रहिए। LPU प्रभु जी।